नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि विजुअल फॉक्स प्रो 9 की सहायता से किस तरीके से QR कोड और बार कोड तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन कलकत्ता से सुजोय राय ने मेरे से पूछा था। तो ऐसे मैं भी पहले नहीं जानता था। आप सभी व्यूअर्स जब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो वह टास्क बन जाता है और आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपके आंसर को ढूंढने के लिए इधर उधर सर्च करते हैं। ठीक उसी तरीके से मैंने भी सर्च किया। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो 9। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वो दिखाऊंगा जो मैंने YouTube से ही सीखा है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कोई भी नाम लिखा। मैंने यहाँ पर वाटिका लिखा, कॉमा लगा दिए 98960। तो पहले मैं अभी वाटिका ही लिखता हूँ क्योंकि 10 कैरेक्टर का ही इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड तैयार हो गया। यदि आप इसे प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट बटन को क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक्चुअली यहाँ पर वाटिका इसीलिए लिखा हुआ नहीं आया है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था। अभी मैं सेव करता हूँ। अब मैं प्रिंट लेकर के दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर वाटिका का QR कोड आ गया। तो चलते हैं हम लोग ये देखते हैं, समझते हैं कि ये किस तरीके से तैयार किया जाता है। मैंने यही कंसेप्ट जो मैंने फी कलेक्शन का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इसी में मैंने किया है। सबसे पहले मैं अपना वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट किया, सेशन सेलेक्ट किया और स्टूडेंट का मैंने कोई नाम लिखा। मान लीजिए कि मैं नाम लिख देता हूँ राजकुमार वर्मा। तो अब यहाँ पर आप इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं, ये एडिट बॉक्स है जहाँ पर ये माउस को मैं मूव करा रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मेरा माउस जा रहा है आप मेरे इस माउस पर ध्यान देंगे। स्टूडेंट का आईडी यहाँ से उठ करके इसके अंदर आ गया। फिर स्टूडेंट का नाम राजकुमार वर्मा इस फील्ड से आ गया। यहाँ जो राजकुमार वर्मा लिखा हुआ है इससे इसमें आ गया राजकुमार वर्मा।
फिर उसके बाद यहाँ पर है क्लास 11th। ये क्लास 11th इस कॉर्नर से आ गया, जो क्लास यहाँ पर 11th लिखा हुआ है। उसके बाद इस राजकुमार के पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये चीज यहाँ से उठ करके आया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और मैंने यहाँ पर स्पेस बार प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर QR कोड और बार कोड दोनों यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये तैयार किस तरीके से होता है। उसके बाद फिर इसे सेव करना होता है, और सेव करने के बाद हम इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रिंट आउट तैयार करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले आपको इसमें एक PRG फाइल तैयार करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर वो PRG फाइल ओपन करके दिखा रहा हूं। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ये PRG फाइल कॉपी कर लेंगे। जो नाम यहां पर दिया गया है इसी नाम से आप कॉपी करेंगे। ये यहां पर कोड है, मैं आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो पहला स्टेप आपके समझ में आ गया कि आपको यहां पर एक PRG फाइल बनाना है। नंबर 2, यहां पर आपको 3 फील्ड लेने हैं। इसको फील्ड तो नहीं कह सकते हैं। एक मैंने यहां पर इमेज के लिए लिया है, दूसरा हमने यहां पर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, और तीसरा मैंने यहां पर एडिट बॉक्स लिया है। दूसरा कोडिंग हम लोग कहां पर करते हैं, एक कोडिंग तो आपने समझ लिया कि PRG फाइल आपने तैयार किया। सेकंड, आप जिस फॉर्म में ये तैयार कर रहे हैं, इस फॉर्म के इंट इवेंट में, जैसे ये फॉर्म है, इसे डबल क्लिक करेंगे और यहां पर जो इंट इवेंट है, ये इंट इवेंट है, यहां पर आप ये कोड लिखेंगे। इस कोड में क्या चीज है, जिस नाम से आपने PRG फाइल बनाया था उस PRG फाइल का नाम यहां पर लिखना होगा। मैंने आप लोगों को इसलिए कहा कि PRG फाइल का यही नाम रखेंगे, यदि आपने नाम चेंज कर दिया तो अंदर की कोडिंग में फिर चेंजिंग हो जाएगा। तो जब तक कि आपकी पूरी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तब तक आप यही कोड यूज करेंगे। 2-4 बार करने के बाद जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद ये 3 लाइन का यहां पर कोड है, आप ये 3 लाइन के कोड को यहां पर लिखेंगे। ये आपको करना है जिस फॉर्म में आप ये काम कर रहे हैं उस फॉर्म के इंट इवेंट में। वीडियो को पॉज करके आप कोड लिख भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूं। तीसरा कोड आपको कहां पर लिखना है, तीसरा कोड आपको यहां पर लिखना है। दोबारा देखिए, यहां पर जो मैंने एडिट बॉक्स लिया है, आप यहां पर टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था उसमें टेक्स्ट बॉक्स लिया गया था, मैंने यहां पर थोड़ा चेंज करके एडिट बॉक्स ले लिया। यहां पर जो आप ये कोड देख रहे हैं ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। क्या लिखा है समझिए। यहां पर एक्चुअली आपने देखा होगा कि स्टूडेंट का नाम यहां से आया, क्लास यहां से आ गया,
सब्जेक्ट्स यहाँ से आ गए और रोल नंबर यहाँ से आ गए, यानी कि स्टूडेंट आईडी यहाँ से आ गया। तो आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है दिस फॉर्म एडिट वन वैल्यू इज इक्वल टू, और इन सबों के मैंने यहाँ पर लिंक दे दिए, इन सबों को हमने प्लस कर दिया। क्या? ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट आईडी प्लस जहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, प्लस स्टूडेंट का नाम, प्लस यहाँ पर मैंने उस टेक्स्ट फाइल का टेक्स्ट का नाम लिख दिया, टेक्स्ट बॉक्स का जहाँ पर स्टूडेंट के नाम है। इसी तरीके से सभी टेक्स्ट को हमने यहाँ पर प्लस कर दिए और इन सबों को एक मेमोरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। और ये जो है इसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट बार कोड के अंदर। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बार कोड क्या है ये देख लीजिए। एक्चुअली ये टेक्स्ट बॉक्स है। यदि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखें तो यहां पर देख सकते हैं TXT बार कोड, TXT बार कोड, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। TXT बार कोड, यानी कि आपको इस फॉर्म के ऊपर जितने भी टेक्स्ट बॉक्स या जो कुछ भी नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जितनी बातें लिखी हुई है उन सबों को हमने ट्रांसफर किसके अंदर कर दिया, एडिट बॉक्स में। और इस एडिट बॉक्स को हमने ट्रांसफर कर दिया इस ये जो बार कोड का टेक्स्ट है इसके अंदर जाकर के कन्वर्ट हो गया और यहाँ से फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है QR कोड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी कि जो आप थर्ड लाइन देख रहे हैं यहाँ पर ये QR कोड में कन्वर्ट हो रहा है। ये देख लीजिए QR बार कोड इमेज। तो तीन चीज समझ में आ गया। अब इतना करते ही इसको मैं एक बार रन कराता हूं दोबारा। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे कि जो आप PRG फाइल बनाएंगे, PRG फाइल को आप इसी के साथ रखेंगे, इसी फॉर्म के अंदर, यानी कि जिस फोल्डर में आपने ये फॉर्म रखा है उसी फोल्डर के अंदर आप उस PRG फाइल को रखेंगे। और मान लीजिए कि इस बार मैंने दे दिया राम दुलार सिंह, तो यहां पर आ गया। अच्छा, ये जो कोड मैंने लिखा है इस कोड को आप की इवेंट में भी लिख सकते हैं या क्लिक इवेंट में भी लिख सकते हैं और ये आपको यहां पर मिल गया। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा यहां से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये ओवरलैप ना हो। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब सेव कैसे करना है वो देख लीजिए। ये मैंने सेव बटन बनाया है। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा कोडिंग है इसलिए आपको यहां पर थोड़ी परेशानी होगी। ऐसे मैंने ये कोड लिखा है। मैं आपको दूसरा वाला दिखा देता हूं जहां से कि मैंने ये सीखा है।
यहाँ पर देखिए सेव के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज को सेव करना था, तो यहाँ पर आपने क्लिक इवेंट में, सेव बटन के क्लिक इवेंट में क्या लिखा, सेलेक्ट, और जो आपके डीबीएफ का नाम है, फिर अपेंड ब्लैंक किए, और जो रिप्लेस का सिंटैक्स होता है वो आपने सिंटैक्स लगा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी आपने txt बार कोड डॉट वैल्यू और txt बार कोड डॉट वैल्यू दोनों जगह सेम चीज को आपने अलग अलग फील्ड में इंसर्ट कराया है। ऐसा इसलिए किया गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है वही चीज यहाँ पर आया है और वही चीज यहाँ पर आया है, और इसी से यानी कि इसके अंदर जो लिखा गया है इससे बारकोड बनता है और इसी का यहाँ पर QR कोड बनता है। इसलिए दोनों फील्ड में txt बार कोड को ही इंसर्ट कराया गया है। यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां पर प्रिंट बटन के लिए इस चीज को याद रखेंगे, प्राइवेट POFBC लिखेंगे, फिर m.POFBC इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और जो आपने वहां पर PRG फाइल का नाम दिया था वो दोबारा यहां पर लिखना है, और फिर रिपोर्ट फॉर्म को प्रिंट कराने के लिए जो कोड होता है रिपोर्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर आपने वो रिपोर्ट फॉर्म कहाँ पर बनाया है उसका आपने पाथ दिया, और फिर यहाँ पर प्रीव्यू। यदि आप यहाँ पर प्रीव्यू नहीं देंगे, केवल प्रिंट देंगे, तो वहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, और यदि आपने प्रिंट प्रीव्यू या प्रीव्यू दिया ये केवल प्रीव्यू दिखाएगा। ये 4th नंबर कोड था। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी का रिपोर्ट फॉर्म खोल लेता हूँ। आप यहाँ पर 2 फील्ड तैयार करेंगे, मैं ऐसे बताता हूँ। आपने यहाँ पर न्यू किया और रिपोर्ट में आप गए, या तो विजार्ड के थ्रू बनाए या डायरेक्ट न्यू बना ले। यहां पर राइट क्लिक करें, डाटा एनवायरनमेंट में जाएं, यहां से डीबीएफ को ऐड करें। इस डीबीएफ को मैंने ऐड किया और यहां से आपने इसको यहां पर ले आया, QR कोड और बार कोड को। अब यहां पर देखिए, एक चीज आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इंटरनेट से इसमें फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूं अभी कौन से फॉन्ट को डाउनलोड करना होता है। पहले यहां पर आप बार कोड को सेलेक्ट कर लिए और यहां पर चले जाएं फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर आप नीचे आएंगे, आपको मिलेगा फॉन्ट, और फॉन्ट में आने के बाद यहां पर जो आप सर्च करेंगे वो सर्च करेंगे ID ऑटोमेशन, ये वाला, और आप ओके कर देंगे।
तो ये तो बार कोड में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी परेशानी होगी क्यूआर कोड में। अब आप क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग डिस्प्ले करा करके देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू। अभी देखिए कि ये बार कोड में तो चेंज हो गया है, लेकिन यहां पर क्यूआर कोड नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसे क्यूआर कोड में चेंज करना पड़ेगा। आप चलें रिपोर्ट में और यहां पर नीचे आ जाएं और यहां पर लिखा हुआ है इंसर्ट कंट्रोल। और जो यहां पर इंसर्ट कंट्रोल है, इंसर्ट कंट्रोल की इस तरफ आ जाएं, यहां पर आए पिक्चर OLE बॉन्ड। अब उसके बाद यहां पर इमेज फाइल नेम है, जनरल फील्ड नेम है, एक्सप्रेशन और वेरिएबल नेम है। तो आप यहां पर एक्सप्रेशन और वेरिएबल नेम को क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहां पर जरा देखिए, इफ सोर्स एंड फ्रेम आर डिफरेंट साइज, यहां पर ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करें और जो आप सेकेंड वाला पोर्शन देख रहे हैं, इस सेकेंड वाले पोर्शन को क्लिक कर दें। अब यहां पर कंट्रोल सोर्स में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है POFBC डॉट कैपिटल लेटर में QR, फिर यहां पर बार कोड इमेज, फिर यहां पर ब्रैकेट और यहां पर DBF का नाम देना है ब्रैकेट के अंदर और डॉट दे करके फील्ड का नाम देना है। तो फिर यहां पर ब्रैकेट और DBF का नाम था टेबल अंडरस्कोर बारकोड और डॉट लगाना है और फील्ड का नाम देना है, फील्ड का नाम था QR कोड, QR कोड। और फिर यहां पर आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर आप ओके करें। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि यहां पर कुछ कॉर्नर पर नजर आ रहा है, ये इमेज का बन गया, इसको उठा करके इधर ले आइए। इसको अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको QR कोड का इमेज चाहिए उतना बड़ा आप बना लें और एक बार इसको रन करा करके देखते हैं। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि POFBC इज नॉट फाउंड। ठीक है, ये एरर आएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर बैक चलते हैं। इसे मैं स्टोर करा लेता हूं QR कोड के नाम से, क्योंकि पहले रिपोर्ट बारकोड के नाम से था और यहां पर इसे स्टोर कर लेता हूं QR कोड के नाम से। अब यहां पर अपना फॉर्म ओपन करेंगे। इसमें जो बटन है, यहां पर मैं केवल उस फॉर्म का नाम बदल देता हूं।
क्योंकि ये सारे कोड अपने को लिखने होंगे। यहाँ पर बटन, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, क्या नाम था, QR कोड। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, QR कोड .FRX, QR कोड .FRX। अब इसे हम लोग रन कराते हैं। उस DBF को खाली कर देता हूँ। क्लोज ऑल। डिलीट ऑल। अब ब्राउज करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। राम कुमार दूसरा देते हैं मदन। इसमें एक बटन और लगाना चाहिए था, लगाता हूं अभी। अब प्रिंट निकालते हैं। यहां पर देख सकते हैं, पहले मैंने राम कुमार दिया था, फिर यहां पर मैंने मदन दिया है। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।